नमस्कार मित्रों, आप सभी का आपके अपने चैनल एस्ट्रो फ्रेंड अंशु में स्वागत है। मैं अंशु गुप्ता आज इस वीडियो में बताने जा रही हूँ, यदि आपकी जन्म पत्री में विवाह का योग है परंतु आपका विवाह नहीं हो पा रहा, आप अच्छी खासी नौकरी कर रहे हैं, परिवार से वेल सेटल हैं, देखने में भी बहुत अच्छे हैं, पर बहुत सारी स्थितियाँ ऐसी हो जाती हैं कि आपका विवाह नहीं हो पाता है या होते होते रह जाता है। तो ऐसा क्यों होता है? जन्म पत्री में विवाह का हम सप्तम हाउस से देखते हैं, यानी कि सप्तम भाव हमें बताता है कि आपका विवाह किस प्रकार से होगा, जल्दी होगा, देर से होगा, या विवाह में बाधा आएंगी। यदि सप्तमेश किसी अशुभ ग्रह के साथ बैठा है या अशुभ ग्रह की दृष्टि उस पर पड़ जाती है तो आपके विवाह में बाधाएं आनी शुरू हो जाती हैं। बहुत कोशिशों के बाद भी विवाह होना संपन्न नहीं हो पाता है। तो मैं आपको एक ऐसा अचूक उपाय बताने जा रही हूँ जिसको करने से आपके विवाह में आ रही सभी परेशानियाँ दूर हो जाएंगी और बहुत जल्द आपके विवाह का योग बनेगा। तो उसके लिए आपको क्या करना है? सबसे पहले उसके लिए आपको चाहिए एक केले का पत्ता। केले का पत्ता आपने लेना है, वे बिल्कुल साफ़ सुथरा होना चाहिए, कहीं से कटा फटा नहीं होना चाहिए। आपको चाहिए थोड़ी सी हल्दी, थोड़ा सा गंगा जल। यदि आपकी बेटी है जिसके विवाह में परेशानी आ रही है तो वे पीले रंग के वस्त्र धारण करेंगे। यदि आपके पुत्र हैं जिनके विवाह में परेशानी आ रही है तो वे पीले रंग का कुर्ता और सफ़ेद रंग की धोती धारण करेंगे। अब इस उपाय को हम किस प्रकार से करेंगे? यह उपाय आपने शुक्ल पक्ष के वीरवार से शुरू करना है, यानी शुक्ल पक्ष का जब वीरवार आएगा उस समय करना है, उस दिन करना है, सुबह के समय करना है। समय का आप ध्यान रखें कि समय पौना नहीं होना चाहिए। अब आपने करना किस तरीके से है? आपने केले का पत्ता लेना है, उसे अच्छे से धो के साफ कर लेना है। अब इस केले के पत्ते के ऊपर हल्दी में गंगा जल मिलाकर एक घोल बना लें और उस घोल से शुभ विवाह लिखना है। हल्दी जिसमें आपने गंगा जल मिलाकर एक घोल तैयार करा था, उससे केले के पत्ते पर शुभ विवाह लिखिए। शुभ विवाह के आगे एक स्वास्तिक बनाइए और शुभ विवाह के पीछे एक स्वास्तिक बनाइए। अब इस केले के पत्ते को अपने घर के नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में सूखने के लिए रख दीजिए। अब नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में ही आप क्यों रखेंगे? आप जानते हैं आपका विवाह नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन यानी कि वायव्य कोण का आता है, तो आप नॉर्थ वेस्ट में इस पत्ते को सूखने के लिए रख दीजिए। दूसरी तरफ आप अरहर की दाल और साबुत चावल यानी कि जो टूटा हुआ ना हो, दोनों मिलाकर खिचड़ी तैयार कर लीजिए। अब आपका जब पत्ता सूख जाए तो इस पत्ते के ऊपर अब आपकी बेटी है या बेटा जो भी है, उन्हें बेटी है तो पीले वस्त्र धारण कराइए, बेटा है तो पीला व सफ़ेद रंग का वस्त्र धारण कराइए। जो शुभ विवाह आप लिखेंगे केले के पत्ते पे वो ध्यान रखें कि आपने अंगूठे से लिखना है। अब अंगूठा ही हम इसमें क्यों यूज़ कर रहे हैं, उसका क्या रीज़न है? तो अंगूठा यूज़ करने का रीज़न है कि ये हमारा शुक्र है, ये हमारा शुक्र है। और जो हम पीले वस्त्र धारण कर रहे हैं, हम बृहस्पतिवार को ये उपाय कर रहे हैं, तो यहाँ हम गुरु को इन्वॉल्व कर रहे हैं, यानी कि विवाह के कारक गुरु, बृहस्पति और शुक्र दोनों होते हैं। और दोनों ग्रह इस उपाय में हम प्रयोग कर रहे हैं कि हमें बृहस्पति का भी आशीर्वाद चाहिए, हमें शुक्र का भी आशीर्वाद चाहिए। अब आपने जब ये पत्ता सूख जाएगा तो नॉर्थ वेस्ट में ही आपने अपने बेटी या बेटे को बैठाना है और इस पत्ते के ऊपर आपने खिचड़ी रखनी है। खिचड़ी रखने के बाद जो आपका बेटी या बेटा जिनके विवाह के लिए आप ये उपाय कर रहे हैं, हाथ जोड़कर माँ लक्ष्मी और भगवान नारायण से अपने शीघ्र विवाह की कामना करें। कामना करने के बाद इस खिचड़ी को वे खा लें। ध्यान रखें जब वे खिचड़ी खाएंगे तो साथ ही जो आपने शुभ विवाह लिखा है और जो आपने स्वास्तिक बनाया है उसे भी खिचड़ी में मिलाकर खा लेना है और पत्ते को बिल्कुल साफ कर लेना है। जब आपका ये पत्ता बिल्कुल साफ़ हो जाए उसके बाद आपने इस पत्ते को धो लेना है अच्छे से साफ़ करके। इसको आपने अपने बेडरूम में अपने गद्दे के नीचे रखना है। ध्यान रखें यहाँ भी आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आप इसको उस गद्दे के नीचे उसी जगह पर रखें जहाँ आप सोते हैं, और उस जगह पे फिर आप ही सोएंगे, कोई दूसरा नहीं सोएगा।
जब ये पत्ता सूख जाएगा, यानी कि कुछ दिनों में रखे रखे अपने आप ही ये पत्ता सूख जाएगा। तो जब ये पत्ता सूख जाए तो इसको गद्दे के नीचे से निकाल कर आपने चूरा कर लेना है, और चूरा करने के बाद इस पत्ते को केले के पेड़ में डाल देना है। आप करिए इस उपाय को, आप देखिएगा बहुत ही शीघ्र आपके विवाह का योग बनेगा। उम्मीद करती हूँ यह जानकारी आपके लिए बहुत ही लाभकारी साबित होगी। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों और रिश्तेदारों में शेयर करें। यदि आपका वीडियो से संबंधित कोई प्रश्न है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। आप अपने चैनल एस्ट्रो फ्रेंड अंशु को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें। आप मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम व ट्विटर पे भी फॉलो कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। जय माता दी, आपका दिन शुभ हो।